हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में टोयोटा ग्लांजा स्टारलेट के नाम से सेल होती है। एनीवे, अगर आप ग्लांजा लेने की सोच रहे हैं एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन आप इसके हाइब्रिड इंजन और पेट्रोल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो इस वीडियो में हम इन दोनों वर्जन्स को परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, स्टाइलिंग और फीचर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ग्लांजा का 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 83 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, 7 PS लेस देन हाइब्रिड। इन दोनों इंजन्स का टॉर्क आउटपुट 130 न्यूटन मीटर है, बट इनके कर्ब वेट में 45 किलोग्राम का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक बीइंग हेवियर देन द हाइब्रिड। एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिक वर्जन की पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशो मार्जिनली कम है। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस? लेट्स सी। वेल, इट डजंट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस मच। इन दोनों कार्स के 0 to 100 किलोमीटर पर आवर टेस्ट में ऑटोमेटिक ग्लांजा टर्न्ड आउट टू बी क्विकर, ऑल्दो बाय अ नैरो मार्जिन। रेगुलर ड्राइव करते हुए भी ऑटोमेटिक ग्लांजा फील्स मोर पेपी, स्पेशली एट सिटी स्पीड्स। द रीजन इज इसका CVT ट्रांसमिशन थ्रॉटल इनपुट्स के बेसिस पे एक्सेलरेशन के लिए ऑप्टिमम रेशो सेलेक्ट करता है, सो यू नेवर फील द लैक ऑफ पावर। ऑल्दो CVT के साथ मैनुअली गियर रेशो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, बट इसमें स्पोर्ट मोड आता है विच कीप्स द इंजन रेव्स हाई इवन व्हाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड। बट इस केस में यू आर ओनली स्ट्रेचिंग द इंजन, और इंजन को पुश करने के बाद भी इट डजंट ऑफर एन एक्सेप्शनल इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। देयर इज ऑल्सो अ लो रेशो मोड इन दिस, जिसे आप फर्स्ट गियर की तरह यूज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन स्टीप इंक्लाइंस। नाउ लेट्स सी हाउ द हाइब्रिड मैनुअल इज टू ड्राइव। हाइब्रिड मैनुअल पावर ट्रेन फील्स मोर रिलैक्स्ड एंड काम टू ड्राइव। इसमें आप अपने ड्राइविंग स्टाइल के बेसिस पे गियर सेलेक्ट कर सकते हैं, but given the nature of the engine, light clutch and smooth gear shifts, you're likely to take things easy. Not to mention इसका fuel efficiency benefit. It urges you to drive it calmly. Slow city speeds पे like around 50 km/h इस engine को आप 5th gear में easily upshift कर देंगे and you'll be doing under 1500 revs. You can still pick pace from here without downshifting, but of course इसकी acceleration CVT के comparison में slow होगी। सो बिटवीन ऑटोमेटिक एंड हाइब्रिड मैनुअल अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं तो CVT इज द कार टू गो फॉर। चलिए देखते हैं इन कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस है। हमने इन कार्स को सेम ड्राइविंग कंडीशंस में चलाया और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी में 2.5 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस रहा, CVT बीइंग द लेस फ्यूल एफिशिएंट कार ऑफ द टू। द मेन रीजन इज कि CVT इंजन को ऑप्टिमम RPM पे चलाता है, तो स्लो स्पीड से एक्सेलरेट करते हुए यू विल फाइंड दैट द इंजन रेव्स hover around 2000 RPM मार्क quite often. On the other hand, ग्लांजा हाइब्रिड मैनुअल को लो रेव्स पे चलाना इजी है, as it offers enough low end torque to do that. So despite the fact कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ग्लांजा relatively lower रेव्स पे क्रूज करती है, it is not as fuel efficient as ग्लांजा हाइब्रिड. So purely on the basis of fuel efficiency, ग्लांजा हाइब्रिड is the obvious choice. चलिए अब इन कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर करते हैं। हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो के बेसिस पे वी फाउंड आउट कि आप ग्लांजा में कोई भी पावर ट्रेन ले, यू शुड बाय द G वेरिएंट। G वेरिएंट में हाइब्रिड मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक के प्राइस में 55,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक वर्जन बीइंग द मोर एक्सपेंसिव वन। इन कार्स की 5 ईयर या 50,000 किलोमीटर की पीरियोडिक मेंटेनेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विद द ऑटोमेटिक वर्जन बीइंग स्लाइटली मोर अफोर्डेबल। इनके अलावा फ्यूल कॉस्ट एक फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को इम्पैक्ट करता है। एज पर क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स, इन कार्स में ओवर 4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस है, बट रियल कंडीशंस में ये डिफरेंस 2.5 किलोमीटर पर लीटर तक रहेगा। सो 50,000 किलोमीटर चला के ग्लांजा ऑटोमेटिक पे you'll spend 45,000 rupees more on fuel. So as far as cost of ownership is concerned, automatic version is costlier than the hybrid by almost 1 lakh rupees. चलिए अब इन कार्स की स्टाइलिंग और फीचर्स देखते हैं। ग्लांजा में no matter which powertrain you buy, you will get the same styling on the outside and inside.
क्योंकि टोयोटा ग्लांजा में पावर ट्रेन रिलेटेड कोई बैजिंग नहीं देता, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। पर्सनली आई थिंक ग्लांजा का एक्सटीरियर और इंटीरियर अब थोड़ा आउटडेटेड लगता है, बिकॉज इट हैज़ बीन अराउंड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। दैट सेड, आई स्टिल फाइंड द हेडलैम्प डिज़ाइन अट्रैक्टिव। स्पीकिंग ऑफ फीचर्स, जी वेरिएंट के ऑटोमेटिक और हाइब्रिड पावर ट्रेन के फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं। इन कार्स के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं: एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी लाइट गाइड, ऑटो डिमिंग IRBM, 16-inch machined alloy wheels, electrically adjustable and foldable ORVMs, touchscreen infotainment system with Apple CarPlay, Android Auto and steering mounted controls, auto AC, telescopic steering adjustment, height adjustable driver seat, 60-40 split rear seat with adjustable headrests। आप अभी टेबल में जी वेरिएंट के सभी सेफ्टी एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं, और अब आप टेबल में इस वेरिएंट के एंटरटेनमेंट एंड फंक्शनल फीचर्स देख सकते हैं। एज फार एज फीचर्स आर कंसर्न, इन कार्स में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग, अगर आप ग्लांजा ले रहे हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय आइदर ऑफ इट्स अनकन्वेंशनल पावर ट्रेन्स, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेके आप परफॉर्मेंस और कन्वीनियंस दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट यू विल बी पेइंग अ प्रीमियम फॉर कन्वीनियंस, नॉट जस्ट ओवर द रेगुलर पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन बट इवन ओवर हाइब्रिड। ग्लांजा हाइब्रिड का मेन एडवांटेज इसकी रिलेटिवली हाई फ्यूल एफिशिएंसी है, बट इसका फ्यूल एफिशिएंसी बेनिफिट इतना सिग्निफिकेंट नहीं कि इसे लिया जाए, even in these times when petrol price is around 100 rupees per liter. As a result, we think अगर आप ग्लांजा में पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन की जगह इसके हाइब्रिड या ऑटोमेटिक वर्जन को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यू शुड स्टिक टू द ऑटोमेटिक वर्जन ओनली एंड नॉट थिंक अबाउट हाइब्रिड। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके ग्लांजा से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इस कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।